गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक ठाक हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा से रहना है और पढ़ाई करते रहना है। तो आज के इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है और जिसको जानना जरूरी है। मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये आपका 10th ICSE के लिए भी काम करेगा और 11th और 12th के लिए भी। मैं छोटे छोटे टॉपिक को जो इम्पॉर्टेंट है, छोटे छोटे हैं बट मोटे मोटे और खोटे खोटे भी हैं, जो हम लोग छोड़ते जाते हैं, उसको हमको समझना है। सबसे पहले मैं जो छोटा टॉपिक है उसमें आपको मैं बता दूं कि वर्ड रूट ऑफ कार्बन क्या होता है। वर्ड रूट, और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं और कैसे उसको पुकारते हैं या कॉल करते हैं। तो याद रखना है कि अगर कार्बन का नंबर 1 हो तो हम लोग इसको बोलते हैं मीथ। अगर 2 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलते हैं ईथ। 3 कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन है तो हम लोग बोलते हैं इसको ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलते हैं हेक्स। 7 कार्बन है तो हम लोग इसको बोलते हैं हेप्ट। 8 कार्बन है तो हम लोग बोलते हैं इसको ऑक्ट। C9 इसको हम लोग बोलते हैं नॉन। अगर 10 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेक, जो कि आप लोगों ने 9-10 तक इसको पढ़ा है ICSE वाले बच्चों ने। अब यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन नवंबर में बी नहीं है, ए नहीं। याद रखना, याद करने का मैंने बस छोटा सा तरीका मैं बता रहा हूँ। 8 के बाद ओक, नॉन, डेक, लेकिन आपको याद करने हैं सारे। इसके आगे भी होते हैं जो आप लोगों ने 10 तक नहीं देखा है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं। अगर 11 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आंडेक। अगर 12 हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे डोडेक, डोडेकेन। ठीक है, इसी तरह आप 20 तक लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 20 तक लिखता हूँ। अगर 3 हुआ तो ट्राइडेक, 4 हुआ तो टेट्राडेक, आप इसको लिखते जा सकते हैं। लेकिन अगर 20 हुआ तो क्या इसको बोलेंगे? इसको बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको जस्ट बता दो, जस्ट अ मिनट होल्ड करना है। इसको हम लोग बोलते हैं आइकोसेन, ICOSANE। आपको याद रखना है 10 तक ही। अगर आप इसके आगे भी याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी याद किए तो आप 10 तक याद करें और जाने कि ये कार्बन का क्या है। वर्ड रूट है जिसका हम लोग उपयोग करेंगे नोमेनक्लेचर में, जो कि आपको बहुत ही जल्दी नोमेनक्लेचर हम लोग स्टार्ट करते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी का नामकरण हम लोग कैसे, जैसे स्कूल में हम लोग बहुत से अच्छे अच्छे नामकरण करते हैं, टीचर का भी नामकरण करते हैं और प्रिंसिपल का भी नामकरण हम लोग अच्छे अच्छे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसका नामकरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स के और ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के, जो कि हम लोग बात करेंगे दूसरे वीडियो में। यहाँ हम लोग बात किए वर्ड रूट का। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे अल्काइल ग्रुप का। अल्काइल ग्रुप क्या होता है उसकी हम लोग बातें करेंगे। अल्काइल ग्रुप, याद रखें कि अल्काइल ग्रुप को हम लोग R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? R से। और अल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। ये आपको याद करना है, GF जनरल फॉर्मूला। याद नहीं, इसका फुल फॉर्म गर्लफ्रेंड नहीं करना है, इसको याद करना है जनरल फॉर्मूला। GF मींस ये जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप इज CnH2n+1। अब इस फॉर्मूला पे आप n का वैल्यू रखिए 1, तो क्या हो जाएगा C1H2n, और n का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1+1 तो कितना आ जाएगा? ये C1 लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे H कितना हो गए? 3। और कार्बन का आपको पता है कि कितना ऑक्टेट के लिए चाहिए? 8 कार्बन, जो 3 बॉन्ड हो गए, मतलब 6 कार्बन हो गए, जो कि 1 हट रहे हैं। इसका आप स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे लिख सकते हैं HHH। ठीक है, आप देख लीजिए कितना कार्बन है? 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए मैंने वर्ड रूट क्या दिया? मीथ। ठीक है,
और अल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स जो कि लास्ट में ऐड होता है। अल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग यूज करते हैं सफिक्स YL, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। उसी तरह मैं एक दो एग्जांपल और एक्सप्लेन करता हूं। अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं तो पुट करिए फॉर्मूला पे C2H2 into 2 plus 1, तो कितना हो जाएगा C2H5। एक कार्बन का बॉन्ड कम है इसलिए डैश इधर लिखेंगे। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह से आप इसको फॉर्म बना सकते हैं। आप देख लीजिए कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ईथ। और सफिक्स क्या है अल्काइल ग्रुप के लिए, एक हाइड्रोजन कम है तो उसका सफिक्स क्या हो जाएगा YL, इस मतलब इसका नाम क्या हो गया, इथाइल। और भी मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर मन किया कि मैं n का वैल्यू कितना लिया 3, तो पुट करते हैं तो C3H2 into 3 plus 1, तो कितना हो जाएगा C3H3 2 जा 6 plus 1 कितना हो गया 7। एक बॉन्ड कम है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया डैश। ठीक है, तो आप यहाँ क्या इसको लिख सकते हैं, 3 कार्बन है, मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, 3 कार्बन है तो क्या हो गया इसका नाम प्रोप, वर्ड रूट हो गया प्रोप। एक कार्बन का बॉन्ड कम है, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R डैश, या इस तरह से लिख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। R अल्काइल ग्रुप है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, R बोल रहे हैं। वर्ड रूट हो गया 3 और सफिक्स क्या उसके लिए YL, तो नाम क्या हो गया प्रोपाइल। इस तरह से आप लिख सकते हैं n इक्वल टू जितना वैल्यू लेने का मन है सबको आप वैसे ही लिख सकते हैं। अब हम एक और छोटा सा टर्म जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टर्म का नाम है होमोलोगस सीरीज। क्या नाम है उसका, होमोलोगस सीरीज। मैं इसमें आपको बता दूं कि होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा सीरीज है जिसमें दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स, मतलब जस्ट बाद वाला जो मेंबर होगा, उस दोनों मेंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वह CH2 का डिफरेंस होगा, मतलब मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होगा। याद रखना है कि होमोलोगस सीरीज में दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना का डिफरेंस होता है, CH2 का। इसको हम लोग मिथाइलिन ग्रुप भी बोलते हैं। और इसका कुछ कुछ नेचर क्या है कि जो होमोलोगस सीरीज होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, चाहे अल्कोहल का ले, अल्केन का ले, अल्कीन का ले, अल्काइन का ले, चाहे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सबके होमोलोगस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होगा और सेकेंड मेंबर होगा उस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, CH2 होगा। उसी तरह सेकेंड मेंबर और थर्ड मेंबर का जो डिफरेंस होगा वह कितना होगा, CH2 ग्रुप होगा। ये जानना है। इसमें एक चीज और जानने की बात क्या है कि जो होमोलोगस सीरीज होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उन सबका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वह सेम होगा। क्यों? क्योंकि सब में फंक्शनल ग्रुप सेम ही होगा, लेकिन उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वह क्या होगा, चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका ग्रेडेशन हो रहा है प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मेल्टिंग पॉइंट बात कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बात कर सकते हैं, सॉल्बिलिटी की बात कर सकते हैं। तो ये सब में क्या होगा, उनका ग्रेडेशन होगा जैसे जैसे कार्बन्स का नंबर बढ़ते जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि होमोलोगस सीरीज में जो होमोलग हो गए, होमोलग किसको बोले मैं एक्सप्लेन करूँगा जस्ट नाउ। होमोलोगस सीरीज में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा उसका ग्रेडेशन होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सारे सीरीज के मेंबर्स का सेम होगा। इतना जानना है। और इसमें क्या जानना है कि आपको होमोलोगस सीरीज से क्या क्या बोल सकते हैं बेनिफिट है या क्या, इससे हम लोग पता कर सकते हैं। ये पता कर सकते हैं, मान लीजिए कोई मेंबर है, अल्केन मेंबर है, ठीक है, अल्केन मेंबर का अगर होमोलोगस सीरीज लिख रहे हैं उसमें बहुत सारा मेंबर है, सपोज जिसका अभी तक अता पता ही नहीं है, तो उस मेंबर का भी हम लोग प्रॉपर्टीज का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उसी सीरीज का अगर प्रॉपर्टीज है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसी तरह का होगा जो कि अभी तक नहीं आया है।
और हम इसमें क्या पता कर सकते हैं कि जो हम लोग उसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं था उसका भी अनुमान लगा सकते हैं। एक कार्बन बढ़ा तो इतना हो सकता है, इतना बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, इतना मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। और भी इसमें हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि उनका जो क्या बोल सकते हैं कि उनका जो यूजफुल जो सिस्टमेटिक स्टडी है उसके बारे में जो अभी तक नहीं आया उसके बारे में ही पता करके उसको हम लोग बारे में पता कर सकते हैं। उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह का यूजफुल है, लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से होमोलोगस के बारे में समझ में आ जाए। तो जैसे मैं एक सीरीज लिखने जा रहा हूँ अल्केन का, ठीक है। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला आपको जहां तक पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको जल्दी सब के बारे में बताऊंगा। उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH12+2। अगर इस पे आप n का वैल्यू लिखते हैं तो पहला जो मेंबर होगा वो आपका आएगा CH4, ठीक है। अब मैंने क्या बोला होमोलोगस सीरीज में कि जो फर्स्ट मेंबर होगा और जो सेकेंड मेंबर होगा, जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स हो गए, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, CH2 है। तो अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं प्लस CH2 तो कार्बन कितना हो जाएगा C2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा C2H6। कितना कार्बन है, एक हो गया आपका मीथ। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जहां तक आपने पढ़ा होगा क्लास 10 तक, तो सिंगल बॉन्ड होते हैं ANE, मतलब सिंगल बॉन्ड, इसका सफिक्स होता है ANE, इसका नाम क्या हो गया मीथेन। इसी तरह अगर इसकी नाम लिखते हैं हम लोग तो सिंगल बॉन्ड है और सफिक्स क्या अल्केन सीरीज का ANE, इसका नाम क्या हो गया इथेन। इस तरह से आप कंसेक्यूटिव मेंबर्स नेक्स्ट मेंबर भी लिख सकते हैं CH2 तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला C3H8। कितना कार्बन हो गया, तीन कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है प्रोप, और अल्केन सीरीज है इसका सफिक्स क्या हो गया अल्केन। अब मैंने जो बात किया था जस्ट इसके पहले कि जो कंजर्वेटिव मेंबर्स होंगे आप सब में डिफरेंस कितना का होगा CH2 का होगा। इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेडेशन हो रहा है, अब ग्रेडेशन हो रहा है क्योंकि कार्बन नंबर बढ़ रहा है तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा डिफरेंस होगा, लेकिन इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा सबका सेम होगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज लिखने की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है CnH12+1OH। जैसे फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। जैसे n का वैल्यू मैंने 1 लिया तो C1 हो गया, 1 नहीं लिखते हैं तो हो गया H, 2 × 1 2, 2 + 1 3 तो CH3OH। पहला मेंबर हो गया अल्कोहल का CH3OH। इसमें अगर हम ऐड करते हैं CH2 तो इसको तो फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसमें ऐड करते हैं तो हो जाएगा क्या C2H5OH, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर के पास कार्बन कितना है, एक, तो इसका नाम हो गया मीथ। आपका सिंगल बॉन्ड है AN, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, बस यहाँ पर जान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड है। और सफिक्स होता है अल्कोहल के लिए OL, जो कि आपको याद करना है फंक्शनल ग्रुप। जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा फंक्शनल ग्रुप, उसको सफिक्स, प्रीफिक्स और नोमेनक्लेचर, तो तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मैंने OL क्यों लिखा है यहाँ पे। तो मिथेनॉल यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए सफिक्स वर्ड रूट क्या होता है ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ हो गया AN, और सफिक्स क्या होता है अल्कोहल के लिए OL, इथेनॉल। तो यहाँ का बीच का भी डिफरेंस आपका क्या है CH2 का है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए दोनों कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा अलग होगा। क्यों, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया ज्यादा हो गया इस कंपाउंड का, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है ज्यादा हो इसके कंपैरिजन में, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो इसके कंपैरिजन में। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज का डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है वो सेम होता है। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिख सकते हैं। तो ये छोटा छोटा टॉपिक था जो कि खत्म होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा और हम लोग समझेंगे कि किसी भी कंपाउंड का हम लोग नाम कैसे लिखें। मतलब हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर का। तो तब तक आप इसका रिवाइज करें, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।